नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक इचिमोकू क्लाउड स्क्रीनर के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट पे मैं बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हूँ क्योंकि बिटकॉइन फिलहाल लाइव है और ये स्क्रीनर तभी वर्क करता है जब आप इसे किसी लाइव चार्ट पे अप्लाई करें तब। तो मैंने इसे बिटकॉइन के डेली चार्ट पे अप्लाई किया है। आज क्योंकि संडे है, इंडियन मार्केट बंद है, तो मैं इंडियन मार्केट पे इसे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ फिलहाल। तो कल मंडे को मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इसे मैंने डेली चार्ट पे अप्लाई किया है बिटकॉइन के। तो ये स्क्रीनर मुझे ऐसे दो टेबल्स दिखा रहे हैं जिसमें एक टेबल में 10 स्टॉक्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, और दूसरे टेबल में 10 स्क्रिप्ट्स हैं। और स्टेटस कॉलम में मुझे ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे इचिमोकू क्लाउड की स्थिति क्या है, वो बुलिश है कि बेरिश है, अप साइड में है कि डाउन साइड में, ये मुझे बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने नीचे इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर को ऐड किया है अलग से। ओके, अब आप अगर इस इंडिकेटर के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा कि ये कोई साधारण इंडिकेटर नहीं है, इसमें ढेर सारी लाइंस होती हैं। ओके, देखिए इतनी सारी लाइंस होती हैं इस इंडिकेटर में, 4 से 5 अलग अलग प्रकार की लाइंस होती हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे स्क्रीनर के अंदर हर एक लाइन के लिए ऑप्शन दिया है कि आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर तो मैंने इचिमोकू क्लाउड के जो इनपुट्स होते हैं उन्हें लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ओरिजिनल इंडिकेटर के अंदर जो ये ढेर सारी लाइंस होती है ना, इन लाइंस को मैंने इस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। टोटल 4 लाइंस हैं, एक है कन्वर्जन, एक है बेस लाइन, एक है लीडिंग स्पैन ए लाइन, लीडिंग स्पैन बी लाइन। तो आप किस लाइन को मॉनिटर करना चाहते हैं इचिमोकू क्लाउड के अंदर, उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन लाइन को चूज किया गया है। ओके, तो अब इचिमोकू क्लाउड के अंदर कन्वर्जन लाइन बुलिश है कि बेरिश है, अप है कि डाउन है, ये यहाँ पे हमारा ये जो स्क्रीनर है वो चेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी पे कन्वर्जन लाइन जो है वो फिलहाल अप साइड में। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल भी बनाया है मैंने जिसमें लिखा है कि सिलेक्टेड लाइन कौन सी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाएंगे कि भाई चारों लाइंस में से कौन सी लाइन सिलेक्ट की है, ये हो सकता है कि हम लोग भूल जाएं। तो जो भी लाइन सिलेक्ट की है उसका नाम हमेशा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो फिलहाल तो हमने कन्वर्जन लाइन सिलेक्ट की है, तो ये बता रहा है कि निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्जन लाइन जो है वो अप साइड में। इसका क्या मतलब है, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे पैनल में मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ऑन किया है, यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर मैंने ऐड किया है। बाकी सारी लाइंस को हम लोग हाइड कर देते हैं, सिर्फ कन्वर्जन लाइन को ही ऑन रखेंगे। ये देखिए ये कन्वर्जन लाइन है ब्लू कलर वाली। ओके, इसकी अगर हम लोग लेटेस्ट स्थिति देखें तो करंट प्राइस जो है वो इस ब्लू लाइन के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। इसलिए ये हमें टेबल कह रहा है कि भाई निफ्टी पे कन्वर्जन लाइन अप है, मतलब प्राइस जो है करंट प्राइस वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे अप ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं कोई डाउन वाला देखूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर रेडी डाउन दिखा रहा है, चेक करते हैं डॉक्टर रेडी। देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेडी को मैंने सिलेक्ट किया, डेली टाइम फ्रेम है, देखिए ब्लू लाइन के नीचे है करंट बार। ओके, इसलिए हमें डॉक्टर रेडी में डाउन ऐसा सिग्नल मिल रहा है। कोल इंडिया को अगर मैं देखूं तो कोल इंडिया में भी डाउन सिग्नल है, चेक करते हैं। देखिए कोल इंडिया में भी करंट प्राइस जो है वो ब्लू लाइन के नीचे है, कन्वर्जन लाइन के नीचे है, इसलिए हमें कोल इंडिया में डाउन सिग्नल मिला है। एशियन पेंट में अप सिग्नल मिला है, वो भी चेक करते हैं। देखिए एशियन पेंट में करंट प्राइस जो है वो ब्लू लाइन के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, इसलिए हमें यहाँ पे अप सिग्नल दिखाया जा रहा है। ऐसे हर एक स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्जन लाइन के हिसाब से क्या स्थिति चल रही है यह हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम कोई और क्राइटेरिया चूज करते हैं, कन्वर्जन लाइन के अलावा हम लोग बेस लाइन को चूज करते हैं। अब देखिए अब सारा जो चित्र है वो चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे नीचे भी हम लोग बेस लाइन को चूज करेंगे टेस्टिंग करने के लिए। ओके, एशियन पेंट है कन्वर्जन सॉरी बेस लाइन के ऊपर, ये मामला है, करंट प्राइस जो है वो बेस लाइन के ऊपर है, तो एशियन पेंट में हमें बाय सिग्नल दिखना चाहिए। देखते हैं, देखिए एशियन पेंट में बाय सिग्नल है, बाय नहीं है सॉरी अप सिग्नल है। एक्सिस बैंक में डाउन सिग्नल है, चेक करते हैं। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में करंट प्राइस जो है वो बेस लाइन के नीचे है, इसलिए हमें वहां पे डाउन सिग्नल दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे सिलेक्टेड लाइन में भी बेस सिग्नल ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बेस लाइन भी सही से है। ऐसे ही आप दूसरी दो लाइंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि है लीडिंग स्पैन है और लीडिंग स्पैन भी, ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। ओके, यहाँ पे इशिमोको क्लाउड से रिलेटेड जो इनपुट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो दो टेबल्स हमने प्लॉट किए हैं चार्ट पे यहाँ पे,
उनकी लोकेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, टेबल लोकेशन, टेबल 1 लोकेशन, टेबल 2 लोकेशन। यहाँ इस ड्रॉप डाउन से आप टेबल की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल साइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेबल की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंबल्स करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हमने इन टेबल्स में ऐड किए हैं, टोटल 20 स्टॉक्स हैं, 20 स्क्रिप्ट्स हैं। एक टेबल में 10 हैं, एक टेबल में 10 है, टोटल 20 है। ओके, तो उन 20 स्क्रिप्ट्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, टोटल 20 है। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी के बजाय आप कोई और स्क्रिप्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं खुद बिटकॉइन को ही दे रहा हूँ, जिसपे मैंने इस चार्ट को ऐड किया है और जिसपे मैंने इस इंडिकेटर को ऐड किया है। ओके, यहाँ पे निफ्टी की जगह पे बिटकॉइन को सिलेक्ट किया। देखिए, बिटकॉइन सिलेक्ट किया है, वो सिग्नल है बिटकॉइन को, आप दिखा रहा है फिलहाल तो। ठीक है, तो ऐसे आप इस स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस स्क्रीनर को किसी ऐसे चार्ट पे अप्लाई करें जो फिलहाल लाइव नहीं है, फॉर एग्जांपल आज संडे है तो निफ्टी तो बंद होगा हमारा, निफ्टी लाइव नहीं होगा। तो देखिए, टेबल में आपको कुछ भी डेटा दिखाई नहीं देगा और यहाँ पे लिखा है चार्ट इज नॉट लाइव, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है। मैं अगर टेबल्स को हाइड कर दूँ तो शायद वो दिखाई देगा, चार्ट इज नॉट लाइव इतना तो कह रहा है, और पीछे का जो टेक्स्ट है वो पीछे छुप गया है इस टेबल के। तो ये कह इतना रहा है कि आपको किसी ऐसे चार्ट पे इसे अप्लाई करना है जो फिलहाल लाइव हो, इसलिए मैंने इसे बिटकॉइन के चार्ट पे ऐड किया था। वहाँ पे वो एरर हमें नहीं दिखा रहा। देखिए, एरर चला गया और हमें टेबल के अंदर भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इशिमोको क्लाउड स्क्रीनर वर्क करता है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस स्क्रीनर को आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्क्रीनर की लिंक दे दी है। आपको करना ये है कि उस लिंक को आपको एक वेब ब्राउज़र में कॉपी और पेस्ट करना है। जब आप उस लिंक को वेब ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको उस स्क्रीनर का नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको एक ऐड टू फेवरेट्स बटन दिखेगा। आपको बस इसे क्लिक करना है। तो ना, अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल नेम है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये स्टेप करने के बाद आपको कोई एक चार्ट ओपन करना है। याद रखिए, कोई ऐसा चार्ट ओपन करना है जो फिलहाल लाइव हो। ठीक है, फिर आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और फिर यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आईटी वाला इचिमोको क्लाउड स्क्रीनर दिखाई देगा, इस पे बस आपको क्लिक करना है। तो देखिए, इंडिकेटर जो है वो चार्ट पे ऐड हो जाएगा और आप चाहे तो इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिलहाल डेली पे किया है, आप चाहें तो इसे 15 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं, कि किसी भी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे या मंथली वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इशिमोको क्लाउड का कैलकुलेशन करेगा और उसके हिसाब से हमें ये आउटपुट ऐसा दिखाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।